Hello students, how are you? Okay, today we start our continue chapter number 6, lines and angle. Also this is theoretical, the theorems and proofs, okay, of these lectures. Okay, the lines and angles, and in previous lecture we complete the transversal of the two parallel lines and make the some kind of the types of the angles. You already learned that in previous lectures. So the theorem number 3. If a transversal intersects the two parallel lines, okay, then each pair of the consecutive interior angles are supplementary. If a transversal, okay, a transversal कोई भी दो parallel line को intersect कर रही है ना, तो each consecutive interior angles are supplementary. Okay, see the figures. Okay, हमने इसको A B C D, this is the T is a transversal. Two points are intersect different P and Q. Okay, फिर this angle is called the 1, this is 3, this 2, this 4 and this 5, right? So remember all of this. Okay, so here what is the given things? Okay, so here given, right? So given adhesion. Okay, so lines AB and CD are two. कैसी लाइन है? पैरेलल ओके, पैरेलल लाइंस. ट्रांसवर्सल कौन है? टी. टी इंटरसेक्ट देखो P and Q, okay, intersect AB at P and CD at Q, making two pairs बन रहे बच्चों. So making two pairs of which kind of angle? Consecutive angles. So consecutive interior angle. Okay, चलो pair 1, 2 and angle 3 and angle 4, right? 1 and 2 or 3 and 4, right? This angle C shape, consecutive interior angle, that means the C shape आपके सामने है. Okay, चलो तो सबसे पहले to prove हम लोग क्या प्रूव करेंगे? तो लास्ट लाइन पढ़ो बच्चों ये वाला. देन ईच पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री. सो 180 होता है. सप्लीमेंट्री मतलब 180. तो आपको क्या प्रूव करना है? तो कंसेक्यूटिव पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. ओके, एंड दूसरा प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, राइट? सप्लीमेंट्री हमें करना था. चलो प्रूफ पे चलते हैं. अब सबसे पहले शुरुआत क्या है? जो दिया है उसी का हम लोग यूज करेंगे, राइट? तो मान लो कि सिंस हम लोग रे, ओके, नॉर्मली द सिंस रे QD, ओके, सिंस रे QD, थोड़ा ए वाला QDA, ओके, QD stands ऑन लाइन T. तो ये लीनियर पेयर बन गई, राइट? एक जो T है ना, और ये उसके ऊपर स्टैंड है, ओके, पूरा T के ऊपर ये है. तो क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गई. ओके, क्या हो गई? लीनियर पेयर. सो बाय फिगर अब क्या देख रहे हो? तो क्या एंगल 2 प्लस एंगल 5
ओके इज इक्वल टू 180 बिकॉज रीजन क्या है बच्चों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आई बात समझ में? देखो 2 and 5 तो लीनियर पेयर है। ओके पर यहाँ पे तो हमें क्या दिया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम्स तो इक्वल होते हैं। ओके तो लिखना है तो लिख सकते हो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। चलो आगे, ये तो ये है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 180। कितना हो गया 180। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्या होगा, इज इक्वल टू 180। चलो क्लियर। नाउ अगर हमने ये तो कर दिया है ना, तो मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देता हूँ बच्चों। अरे हो गया 1, राइट। चलो अब ठीक वैसे फिगर का भी यूज हमें करना पड़ेगा, इसीलिए तो, वरना तो अब देखो रे पी क्यू ए रहा ना। ओके पी क्यू ए किसके ऊपर स्टैंड से, ए बी के ऊपर। किसके ऊपर स्टैंड से, ए बी के ऊपर, राइट। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रे पी क्यू ओके स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। ओके ये रहा पी क्यू, ए पी क्यू स्टैंड से भी, ए लीनियर पेयर हो गए बच्चों। तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन अब पता चल गया, लीनियर पेयर। आसान है, लीनियर पेयर पता है तो। ओके बट हम लोग लिख सकते हैं कि रे ओके क्यू पी, ओके रे क्यू पी स्टैंड्स ऑन, अगेन स्टैंड्स ऑन किसके ऊपर है, देखो ऑन लाइन सी डी, सी डी एंड क्यू पी। तो 4 and 2 लीनियर पेयर हो गए, राइट। क्या हो गए, 4 and 2 लीनियर पेयर हो गए, बराबर ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्या हो गया 180, राइट। तो बहुत सीधी बात है, हमने 1 and 3 है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर 2 दे देते हैं। ओके 2 प्लस 4 आया ना, उसको हम लोग क्या कर देते थे, 3 दे देते हैं। चलो ये आपने 3 बना दिया, राइट। ओके तो यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया। तो ऐड हम लोग क्या करें, ओके एडिंग 2 and 3। ओके बच्चों अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके नाउ एडिंग 2 and 3 हमें क्या मिलेगा, चेक करो, लेफ्ट साइड राइट साइड का टोटल करते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट 360। अब हम लोग पैर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैर। एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट, फिर प्लस एंगल 3 एज इट इज प्लस एंगल 4 एज इट इज 360। 1 प्लस 2 क्या हमें मिला था, फर्स्ट फिगर 180। इनपुट कर दो और इस साइड पे ले जाओ। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 180। कहाँ से 180 आया, 1 प्लस 2 फ्रॉम 1। सो एंगल 3, ओके एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ओके 180। कितना हो गया 180। तो ये सेकंड भी प्रूव हो गया, राइट। तो हैंस द प्रूफ हमने दोनों कर दिए यहाँ पे। चलो क्लियर, आसान था।
पूरी थ्योरम के अंदर हमने मोस्टली क्या यूज किया है, लीनियर पाई। ओके चलो, तो एक ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं ऐसे ही। चलो नंबर 2, ए कन्वर्जन ऑफ द क्या है, थर्ड ही है, तो पहले पढ़ो कि अगर ट्रांसवर्सल इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल यहाँ पे टी है जो ए और बी को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ए बी और सी डी को, ओके, तो सच अ वे दैट द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल दिस, ओके ओके आर सप्लीमेंट्री, एंड देन द अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये लाइन पैरेलल होती है। ओके कोई ट्रांसवर्सल टी कोई भी दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करते हैं और उसकी वजह से करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री होते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि ऑल्सो लाइन इज अ पैरेलल, दिस टू लाइंस आर पैरेलल। चलो क्लियर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो गिवन क्या दिया है सबसे पहले, तो ओके तो मुझे बताओ गिवन क्या है हमारे अंदर। तो सबसे पहले गिवन यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि ट्रांसवर्सल ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट द रिस्पेक्टिवली, ओके ए एंड बी द पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव एंगल्स। ओके तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ट्री इज अ ट्रांसवर्सल, हम लोग लिखते हैं कि और ट्रांसवर्सल ओके ट्रांसवर्सल टी किसको इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट ए बी, इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ओके ये चीज है। ओके अब उसके बाद क्या है, सो हम लिख सकते हैं कि सच दैट एंगल 1 ओके फिगर and angle 2 are consecutive interior angle, interior angles। ओके consecutive interior angles बराबर। ओके सो 1 + 2 कितना हो गया था, 180 होता है क्योंकि consecutive angles क्या होते हैं। ओके चलो 2 प्रूव क्या करना है मुझे, तो ए बी पैरेलल टू सी डी लाना है। ओके चलो तो हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ। ओके बहुत सिंपल है, ओके पता चल जाएगा क्योंकि आगे हमने किया है। तो चलो यहाँ पे तो क्या है, रे, उसी का हम लोग यूज करते हैं। सो रे यहाँ पे मेरे पास क्यू डी, तो रे क्यू डी स्टैंड्स ऑन टी। ओके हम लोग कह सकते हैं ना, स्टैंड्स ऑन लाइन टी, ऑन लाइन टी राइट। तो क्या होगा, लीनियर पेयर अगेन। सो आप कह सकते हो कि एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 180। चलो आगे बढ़ते हैं, लीनियर पेयर है बट 1 + 2 इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है। क्या दिया है, 1 + 2, ये तो हमारे पास है ही बच्चों, ये तो लीनियर पेयर है। ओके अब पता चल जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो देखो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि 180 है, तो एंगल 2 कैंसिल हो गया। सो एंगल 1 + एंगल 3, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके अब देखते हैं तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पे। सो लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर, हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरसेक्ट बाय
ओके, इंटरसेक्टेड बाय किससे, तो ट्रांसवर्सल। कौन है ट्रांसवर्सल, टी है। ओके, सच दैट ओके a pair of a pair of corresponding angles ओके इक्वल हो गए, आर इक्वल। ओके, तो बाय हम लोग क्या कर सकते, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स। ओके, ए बी इज अ सी डी, राइट, पैरेलल टू सी डी। ओके, एक्सियोम्स करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स ऐसा कहता है कि अगर है तो ये दोनों साइड्स क्या है, ओके, पैरेलल है। ओके, चलो ठीक। वैसे नंबर 5, it is also very important, if the two parallel lines are intersect by a transversal by bisectors of any pair of the alternate interior angle are parallel। इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, राइट। इंटीरियर एंगल है जेड शेप है। ओके, तो चलो देखते हैं, इतना याद रखना है, जो भी वर्ड्स आए उसको पकड़ लो पहले। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो जो दिया है उसी का यूज करना पड़ेगा, राइट। चलो गिवन इसी के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास टू पैरेलल लाइंस है। ओके, सो टू पैरेलल लाइंस कौन है, ए बी एंड सी डी। टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी है। ओके, ट्रांसवर्सल कौन दिख रहा है, यहाँ पे टी की जगह पे मैंने ई एफ लिया है। क्या लिया है, ई एफ, बराबर ना। एंड ट्रांसवर्सल ई एफ, intersects them at G and H। ओके, ये रहा H, इन दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे बाइसेक्टर कौन है, तो क्या GM एंड HN आर द बाइसेक्टर right of alternate angles। कौन है, तो एंगल AGH बराबर ऑल्टरनेट एंगल। ओके, एंड GHD क्या है दूसरा, GHD, राइट। कोई बात नहीं, चलो अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। सो GM which is parallel to HN, प्रूफ। तो यहाँ पे पहले तो ऐसा दिया है कि ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी। पहले तो स्टेटमेंट वाला यूज करेंगे, ए बी एंड सी डीज आर पैरेलल, बराबर। एंड ट्रांसवर्सल, ओके, ई एफ क्या करता है, कट्स दो एंगल्स, ओके, कट्स देम एट जी एंड एच पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। ओके, अब देखो तो क्या होगा, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी। देखो ए
ए जी एच ये वाला, ओके, ए जी एंड जी एच डी, ओके। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ पे बन रहा है? एच पे में एंगल्स, राइट। चलो आगे। सो हम लोग लिख सकते हैं इनका बाइसेक्टर बोला है ना, तो हाफ ऑफ दिस ए बोथ आर द ए जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी एच डी। टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी, ओके। तो टू लाइन्स आर एच एंड ट्रांसवर्सल, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होती है? इक्वल, राइट। सो यू से दैट, सो हेंस क्या हो गया? जी एम इज इक्वल टू एच एन, ओके। क्यों आया? क्योंकि ये एंगल जो है ए जी एच, ओके, एंड जी एच डी, ओके, वो इंटीरियर एंगल बन के इंटीरियर एंगल क्या होती है? इक्वल्स, ओके। तो ओके, हेंस, ओके, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। ए बी बाइसेक्टर हुए ना, तो ए बी इक्वल हुए, ओके, इसकी वजह से। चलो क्लियर। नाउ थ्योरम नंबर 6 क्या है? थ्योरम नंबर 6 में सबसे पहले, तो इफ द टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट्स बाय द ट्रांसवर्सल, कोई भी, ओके, सो द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ओके। नॉर्मली देखो बराबर आगे पता चला था, ऐसे ही हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ओके। तो गिवन नॉर्मली उसी के जैसा होगा। चलो गिवन में क्या है? तो कि टू पैरेलल लाइंस, two parallel lines AB and CD, okay, and ट्रांसवर्सल, ओके। कौन है यहाँ पे? टी नहीं है पर ई एफ लिया, क्योंकि हमने उसको नेम दिया है। इंटरसेक्टिंग देम, इंटरसेक्टिंग देम जी एन एच एट जी एन एच at G and M, right? Okay, respectively. Now, G and H, so GM again and HN are the bisector of two corresponding कौन से एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स? देखो फिगर में E मिल रहा है EGB, एंड जो दूसरा एंगल है वो GHD रिस्पेक्टिवली। चलो टू प्रूव क्या करना है हमें, ओके। सो टू प्रूव GM which is parallel to HN, चलो प्रूफ। तो अगेन AB सेम टू सेम, AB एंड CD पैरेलल है, ओके, एंड चलो ट्रांसवर्सल EF इंटरसेक्ट क्या लिखा है?
एट, ऊपर ही लिखा है एट GNH। ओके, अब देख लेते हैं उसकी वजह से एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल GHD। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ बाइसेक्टर है ना, हाफ ऑफ EGB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल GHD। दोनों तरफ हाफ एंगल हमने कर दी। तो कौन आएगा इसका हाफ एंगल? सो एंगल EGM इज इक्वल टू एंगल EGM। ठीक वैसे GHN लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? GHN। So again same things. Okay, these two intersect. Okay, transversal at GH. So GN is respectively, अगर क्या होते करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो ए वाले A2 पैर, इसका ट्रांसवर्सल। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे हैं, ओके, ए वाला और ए वाला, तो एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्टली, okay, respectively such that corresponding angles are equal. So यहाँ पे GM which is parallel to HN। ओके, चलो आगे बढ़ते। द लास्ट line is a perpendicular to the one and two given parallel lines, then it is also perpendicular to the other lines। देखो ये पैरेलल लाइंस दो है और इसमें ट्रांसवर्सल है। ओके, तो एक को है तो दूसरे को भी हो क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। ओके, ऐसा हमें दिखाना है इस क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन, तो यहाँ पे गिवन में क्या है? टू पैरेलल लाइंस है हमारे पास। चलो, टू पैरेलल लाइंस कौन है? AB and CD। एंड लाइन L which is perpendicular to AB to prove हमें प्रूव क्या करना है? तो कि ए ट्रांसवर्सल वो CD को भी है, AB को तो दिया है, हमें CD को भी परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करना है। राइट, तो चलो यहाँ पे क्या दिया है कि तो ए बता दिया है कि AB और CD तो पैरेलल है। ओके, एंड अ ट्रांसवर्सल L intersect them, ओके, एट G, मैंने G अंदर लिखा हुआ है, राइट, एंड H respectively, right? So therefore by corresponding में कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, जो हमने सेकंड लेक्चर्स में, थर्ड लेक्चर में किया था, एक्सियम्स। ओके, क्या हो सकता है एक्सियम्स? क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 19, क्योंकि दोनों 180, A1 and 2 है, तो क्या होगा? A। ओके, तो सीधी बात है यहाँ क्यों ऐसा हुआ?
एंगल 2 क्यों 90 हुआ? क्योंकि L विच इज परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर A टू AB है, तो आप देखो AB पे L, तो कौन सा एंगल? AB, ओके ये रहा, ओके विच इज परपेंडिकुलर टू L, तो L परपेंडिकुलर, तो A जो एंगल बनेगा ना आपका A1 जो दिख रहा है आपको, वो 90 डिग्री बन जाएगा. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90, सो दैट्स व्हाई आई इनपुट हियर 1. ओके, तो प्रूव हो गया कि L ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD. L is perpendicular to CD, right? C and D. Okay, इतना सिंपल था. Okay, तो hence L is perpendicular to CD, right? So okay, this one is the end of this all theorems for this topics. Understand? Okay, so please write 2 or 3 times more the proof, and they use also in the prove that sums and find the angles type of sums. Okay, thank you for spending time for watching me till the end. Bye bye.